बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे। सुप्रभात। आज मैं आपको बताऊंगी कि दोहा वाचन अगर आपको करने के लिए कहा गया है या आप किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो दोहा वाचन के कौन कौन से बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मूल्यांकन इन्हीं बिंदुओं पर किया जाता है। दोहे कोई भी हो सकते हैं, कबीर, रहीम, सूरदास, रसखान, आपने पढ़े भी होंगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किसके दोहे ले रहे हैं, कौन से कवि के आप दोहे ले रहे हैं, चाहे कबीर हो चाहे रहीम हो, जो भी, वो आपकी मनपसंद बात है। आप कोई भी दोहा सिलेक्ट कर सकते हैं और कितना समय आपको देना है उसके अनुसार आप एक या दो दोहे का चुनाव कर सकते हैं। अच्छा चुनाव कीजिए जो सरल आपके लिए हो, आप उच्चारित कर सकें सही भाषा में, सही तरीके से बोल सकें। तो सबसे पहला मूल्यांकन बिंदु आपका होता है दोहे का चुनाव। आपने किस कवि का दोहा लिया है, पहले वो बताइए कि मैं इस कवि का दोहा आज सुना रही हूँ या सुना रहा हूँ, और उसके बाद आप अपना दोहा सुनाना शुरू करेंगे। अब आपका जो दूसरा मूल्यांकन बिंदु है वो है कि आप दोहे को किस लय या सुर में सुना रहे हैं। जैसे आप कोई दोहा लेते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। तो आपका जो उच्चारण है वो भी सही होना चाहिए। जो सुर, जिस सुर में आप गा रहे हैं वो बहुत अच्छा सुंदर सुर में आप अपने दोहे को सुनाइए। इसके बाद जो आपका तीसरा मूल्यांकन बिंदु होता है वो होता है उच्चारण। दोहे के उच्चारण में कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके से दोहा जिस भाषा में जैसे भी लिखा गया है, ये हिंदी के ही दोहे हैं और हिंदी भाषा में ही लिखे गए हैं, पर थोड़ा सा इसमें जहाँ का कवि होता है वो वहाँ का थोड़ा सा उसका असर रहता है उसकी बोली में। उस पर आपको ध्यान देना है कि आप उसी तरीके से बोलिए। जैसे रहीमन धागा प्रेम का तोड़ो ही बच चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आपका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। ये आपका तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु आपका होता है कि आप जो दोहा सुना रहे हैं उस दोहे का अर्थ आपको बताना बहुत जरूरी है। संक्षेप में अर्थ बताना है, पर अर्थ इतना अच्छे तरीके से आप बताइए कि समझ आए। जो भी आपके दोहे को सुन रहे हैं वो आपके दोहे का अर्थ बहुत अच्छे से समझ पाए। पांचवा बिंदु जो आपका होता है वो होता है कि आपने अपने इस दोहा वाचन का समापन कैसे किया, अंत कैसे किया। तो आपको बताना होगा कि आपके इस दोहे में क्या खास बात है, क्यों ये दोहा जीवन के लिए उपयोगी है और हम इस दोहे का उपयोग अपने जीवन में कहाँ कर सकते हैं। तो समापन आपका ये पांचवा बिंदु होगा। ठीक है ना? नमस्कार।